में विक्की गोस्वामी जो कि ड्रग सप्लायर था, उससे इनकी दोस्ती हुई और उसमें जब विक्की गोस्वामी पकड़ा गया, उसको 10 साल की सजा हुई दुबई के अंदर। तो लोगों का कहना था कि ममता कुलकर्णी उससे जेल में मिलने जाया करती थी और जेल में ही ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी से शादी कर ली थी। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। हमारा देश काफी विविधताओं वाला देश है। अगर आप देखेंगे तो महाकुंभ की जो चर्चा हो रही है, जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ 144 वर्षों के बाद, तो कई चीजों के लिए खास तौर पर जाना जा रहा है। और आप देखेंगे तो कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, हर तरह की बातें वहां पर हो रही है। और कुछ खास चर्चाओं में अगर आप देखेंगे, जगह जगह रील्स बन रही हैं, तमाम वहां पर अगर आप देखेंगे तो तमाम यूट्यूबर, पत्रकार सभी लोग पहुंचे हुए हैं और सभी लोग अपने अपने हिसाब से उसको दिखा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो खास तौर पर चर्चा हो रही थी तो हर्षा रिछारिया की, और एक माला बेचने वाली लड़की थी भूरी आंखों वाली, और इसके बाद जो चर्चा का कारण बने हुए थे तो बाबा लोग बने हुए थे। कोई कबूतर बाबा था, तो कोई एक हाथ ऊपर किए हुए, कोई चिमटे वाला, कोई कांटे वाला, तो कोई बाबा किसी को चिमटा मार रहा है। इन सब सारी चीजों पर अगर देखा जाए तो लोगों का ध्यान केंद्रित हो गया था। और जो सबसे बड़ी एक चर्चा का और विषय बनी वो थी ममता कुलकर्णी। और मैं ममता कुलकर्णी पे आता हूं। आपको बता दूं कि 27 तारीख के दिन जो कथावाचक हैं देवकी नंदन जी, उन्होंने अपने पंडाल में सभी जितने महंत हैं, जितने धर्माचार्य हैं, सभी को बुलाए हैं। और उनका कहना है कि वहां पर बैठक होगी सनातन बोर्ड के लिए। वो लोग सनातन बोर्ड की एक डिमांड रखेंगे और उनका कहना है कि उनकी आवाज लखनऊ से होते दिल्ली जाए। सनातन बोर्ड बनाना चाहते हैं और उस पर लोग काम करना चाहते हैं। और महाकुंभ में स्वाभाविक है, पूरे देश के महात्मा ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर जुटे हुए हैं। तो 27 तारीख के दिन बाकी काम छोड़ करके वो लोग अपना एक वहां पर उनका जो आयोजन होगा उसमें अपनी मीटिंग करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। ये तो हुई 27 तारीख वाली बात। लेकिन अब आते हैं फिर ममता कुलकर्णी पर। काफी विवादों से पाला रहा है ममता कुलकर्णी का। अगर देखा जाए तो जो भारतीय सिनेमा है उसमें काफी पिक्चर उन्होंने की थी, करण अर्जुन से लेकर के, और पता नहीं कितनी कितनी पिक्चर उन्होंने की थी। लेकिन वर्ष 1997 उनका विवादों के साथ एक पाला पड़ा दुबई में। विक्की गोस्वामी जो कि ड्रग सप्लायर था, उससे इनकी दोस्ती हुई और उसमें जब विक्की गोस्वामी पकड़ा गया, उसको 10 साल की सजा हुई दुबई के अंदर। तो लोगों का कहना था कि ममता कुलकर्णी उससे जेल में मिलने जाया करती थी और जेल में ही ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी से शादी कर ली थी। खैर जो भी हो, ममता कुलकर्णी का तो इन सारी बातों से इनकार है। उनका कहना नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो आखिर हमारे देश में अगर देखा जाए, हो सकता है कि ममता कुलकर्णी का कुछ दिन से उनका कहना था कि उनको विरक्ति सी हो गई थी दुनियादारी से, और वो एक यह जो सनातन परंपरा में एक सन्यास का जो प्रचलन है वो उसको धारण करने वाली थी। और क्या बता रहे, सन्यासी बन गई थी, कुछ दिनों से वो सन्यासी बन गई थी। तो लेकिन ममता कुलकर्णी का जो पुराना जीवन था, लोग उसकी गाय बगाए चर्चा कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कि उनके मन में आया हो कि नहीं, हमें इन सारे चीजों से हट करके विरक्ति सी हो गई हो। उनको लगा हो कि हमने चकाचौंध वाली दुनिया भी देख ली, सब कुछ देख लिया, और उनका मन एकाएक दुनियादारी से हट गया हो और वो अपने आप को सन्यास जीवन में महफूज समझती हूं, या उनको सन्यासी जीवन अच्छा लगने लगा हो। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसी तमाम बातें हुई है हमारे यहाँ। अगर देखा जाए तो महर्षि वाल्मीकि, लोग कहते थे कि वो डाकू थे, और लोग कहानी भी बताते किस तरह से भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और वो जंगल में जो भी यात्री जाते थे या जो भी राहगीर जाते थे, सबको बांध करके लूटा करते थे, सबको मारा करते थे और उनसे
भगवान ने उनकी परीक्षा ली, उनसे कहा कि जाओ आप जाकर के अपने घर पर पूछ करके आओ कि जो हम पाप कर रहे हैं या जो आप पाप कर रहे हो इसके भागी वो लोग भी होंगे क्या, क्योंकि खाते तो वो लोग भी हैं आपका कमाया हुआ धन। तो जब वो घर पर गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो लूट मार करता हूं लेकर के आता हूं, तो जो आप लोग खाते हो तो आखिर इसका जो पाप हमें मिलेगा तो उसके आप भी भागी होगे क्या। तो उनका कहना था कि नहीं आप कर रहे हो, आप समझो हम तो खाते हैं बस। फिर वो आए वापस आ करके उन्होंने कहा कि नहीं हमसे गलती हो गई, जो मैं लूट मार करता था। तो कहने लगे कि तो मैं क्या करूं अब। महात्माओं ने उनसे कहा, जो भगवान स्वरूप थे उन्होंने उनसे कहा कि भाई काम करिए आप राम राम करिए। तो उन्होंने कहा कि राम राम तो हमें आता नहीं, हम सिर्फ मरा मरा कहे हैं। तो उन्होंने कहा आप मरा मरा कहिए और अपने आप राम राम हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि महर्षि वाल्मीकि, वही वाल्मीकि आगे चल करके महर्षि वाल्मीकि का है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और इतने बड़े ज्ञानी और महान बन गए। तो हो सकता है भाई हृदय परिवर्तन हो गया हो ममता कुलकर्णी का। तो ये तो ही महाकुंभ की चकाचौंध वाली जो बातें थी कि कैसे कैसे कहां कहां कुंभ में क्या क्या हो रहा है। फिर और बाकी बातों पर चर्चा होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।